थी। अनु अपनी छोटी बेटी रिया को स्कूल से घर लेकर जा रही थी। मम्मी मुझे आइस कोला खाना है। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा जुकाम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ठंडी चीज खाओगी तो फिर बीमार पड़ जाओगी। मुझे आइस कोला चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा बाबा चुप करो, तुम्हें आइस गोला दिलाती हूँ। अनु आइस गोला वाले के पास जाती है और रिया को एक रंग बिरंगा आइस गोला दिलाती है। फिर दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। शाम को आयुष बहुत थका हुआ और उदास घर लौटता है। उसके चेहरे पर हार की साफ छाप है। आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? काफी थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ? क्या भूख लगी है? भूख किसकी मर गई अनु, मेरी नौकरी छूट गई। ये सब कैसे हुआ? अचानक तुम्हारी नौकरी कैसे छूट गई? पुराने लोगों को रख लिया गया है, अब मुझे निकाल दिया गया है। यार अब शुरू से काम की तलाश करनी पड़ेगी और वैसे ही बाजार में नौकरी की मारामारी है। आप चिंता नहीं करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पता है आज स्कूल से आते समय रिया ने आइस गोला की जीत की। तभी पता चला कि एक गोला 30 रुपए का मिल रहा है। क्या हम भी आइस गोला बनाने का काम शुरू करें तो? लेकिन हमारे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे सामान? आप चिंता मत करो, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए पड़े हैं, उसे हम सारा सामान खरीद लेंगे। अगले ही दिन अनु ने ऑनलाइन आइस गोला बनाने की मशीन और सारा सामान जैसे सिरप और कप ऑर्डर कर दिए। कुछ ही दिनों में सामान आ गया और उन्होंने गांव के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी आइस गोला की दुकान शुरू कर दी। थोड़े दिन में ठीक ठाक कमाई हो रही थी। अनु इतने दिनों में हमें थोड़ी बहुत ही कमाई हुई है, ठीक से खर्च भी नहीं निकल रहा है। कुछ दिन और देख लेते हैं, नए काम को जमने में समय लगता है। हफ्ते, महीने, यहाँ तक कि 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन महीने दर महीने घाटा बढ़ता ही गया। आइस गोले के काम से इतना मुनाफा नहीं हुआ कि अगले महीने का सामान खरीदा जा सके। आयुष को अगले महीने के सामान के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ा। मुझे लगता है कि अगले महीने रिया का स्कूल का फीस की भरपाई नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ने आज फिर याद दिलाया था। तो क्या करूं मैं जादू तो नहीं कर सकता, मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। अब तो कर्ज इतना बढ़ गया है कि हर दिन एक नया बोझ लगने लगा है। अब उल्टा लोग घर पर पैसे मांगने आने लगे हैं। सच कहूँ तो अब मैं इस जिंदगी से सचमुच बहुत थक गई हूँ। पैसों की तंगी और रोज होने वाले झगड़ों से टूट चुकी अनु अब इस संघर्ष भरी जिंदगी से तंग आ गई थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने जहर खा लिया और तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। इधर आइस गोला की दुकान पर आयुष अनु का इंतजार कर रहा था। आज तक तो वह इसी समय आ जाया करती थी, घर का सारा काम निपटाकर हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहती थी। अचानक उसे एक सिहरन सी महसूस हुई, जैसे कोई अनहोनी हुई हो। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। वह तुरंत दुकान बंद करके घर की ओर दौड़ा। जब आयुष घर पहुंचता है तब अनु को देखकर बहुत रोता है। अनु चुड़ैल के रूप में वहाँ पर खड़ी थी। अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी परेशानी नहीं समझी। मेरी बेटी बिना माँ के रह गई। आयुष की आवाज सुनकर आसपास के लोग जल्दी ही इकट्ठा हो गए। अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा। आयुष जरा सोचो आगे क्या करना है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दुख से टूटा आयुष उस दुकान पर जाना बंद कर देता है जहां उसकी पत्नी अनु का हर सपना बसता था। अनु ने शरीर तो छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा, उसका मोह उसी दुकान में कैद सा रह गया। आयुष दुकान पर क्यों नहीं आ रहा? कितने दिनों से दुकान भी बंद है। क्यों ना मैं ही किसी और रूप में उस दुकान को खोल दूं। चुड़ैल अनु एक साधारण सी औरत का रूप धरकर आइस गोला बेचने निकल पड़ती है और सड़कों पर घूमती है। थोड़ी देर के बाद एक ठरकी बूढ़ा उसके पास आइस गोला खाने के लिए आता है। अरे लड़की, जरा मुझे भी एक आइस गोला दे दे। बूढ़ा आइस गोला लेने के बहाने उस औरत का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह साधारण सी दुकानदार एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तू तो एक चुड़ैल है, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे माफ कर दे। एक शर्त पर छोड़ूंगी। बता दे, क्या शर्त है? तुझे अनु की आइस कोला के नाम से पूरे गांव में आइस कोला बेचना होगा। और सुन, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर लाना होगा। अगर तू इस घाटे में चल रहे धंधे को मुनाफे में बदल दिया तो तेरी जान बच जाएगी, वरना। जरूर चुड़ैल रानी, मैं कसम खाता हूँ, कुछ भी करके इसे सफल बना दूंगा। बूढ़ा जैसे तैसे करके घर पर पहुंचता है और उनके बेटे को बुलाता है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक बात सोची है, क्यों ना मैं पूरे गांव में आइस गोला बिकाऊं? सोचता हूँ वैसे भी मैं पूरा दिन घर पर खाली बैठा रहता हूँ।
इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत काम कर लूं। अरे पापा, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये तो मैं 2 काम वाले रख लेता हूँ। वह आपकी जगह गोले बेच कर आएँगे। आप आराम से यहाँ बैठिए। अरे आप भी क्यों पापा जी की बात में आ गए? उनका टाइम अब आराम करने का है। उन्होंने तो पूरी जिंदगी मेहनत करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उन्हें चैन से बैठना चाहिए। अरे, पापा जी का मन है तो करने दो ना। वह घर पर अकेले बोर हो जाते हैं। अगर ये छोटा-मोटा काम उन्हें खुश रखेगा, तो इसमें बुराई क्या है? फिर सब कुछ ऐसा ही होता है। देखते ही देखते चुड़ैल के आइस गोले पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। सब उसी जगह आइस गोला खाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वह अपनी छोटी सी दुकान को बढ़ाकर एक बड़ी सुंदर दुकान बना लेती है। जो भी मुनाफा होता वह आयुष के घर के बाहर रखकर चली जाती। इससे मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा और घर भी अच्छे से चलेगा। रोज रोज मेरे घर के बाहर पैसों की पोटली कौन रख जाता है? एक दिन आयुष को उसके हाथ में आइस गोला का पर्चा मिलता है। यह तो मेरी दुकान का पर्चा है। यही तो मेरी दुकान का नाम और पता है। पर मैं तो कई हफ्तों से घर पर ही बैठा हूँ। तो फिर ये पर्चा कहाँ से आया और दुकान कौन चला रहा है? उसे दिन वह अपनी दुकान पर जाता है। अरे मैं तो कहीं दिनों से इस दुकान पर आया नहीं हूँ, लेकिन दुकान तो वैसे नहीं, बल्कि पहले से भी बेहतर है। यहाँ की हालत देखकर तो लगता है कि रोज साफ सफाई हो रही है। आयुष दुकान के अंदर जाता है तो देखता है कि आइस गोला की मशीन अपने आप चल रही है और तैयार आइस गोला खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं। कौन है वहाँ? छुपो मत, तुरंत मेरे सामने आओ। तभी चुड़ैल अनु आयुष के सामने आती है और कहती है, आयुष माफ करना, मैं एक अच्छी माँ और पत्नी नहीं बन पाई। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी और हमारी बेटी की जिंदगी बदलने की,